नमस्कार दोस्तों जिंदगी मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करती। इसका बेहतरीन उदाहरण है रमेश बाबू, जो पूरे देश में बिलियनर बार्बर के नाम से मशहूर है। एक साधारण सा नाई आज रोल्स रॉयस में घूमता है और करोड़ों का मालिक है। तो दोस्तों, कैसे एक साधारण सा आदमी बन गया करोड़पति, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, रमेश बाबू ने अपने जीवन की शुरुआत कर्नाटक के बेंगलोर शहर में एक गरीब परिवार से की। परिवार में पिता का ब्रिगेड रोड में एक छोटा सा सैलून था, जहां वे नाई का काम करते थे। लोगों के बाल काटकर जो भी आमदनी होती उसी से परिवार चलता था। रमेश बाबू जब मात्र 7 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। पिता का साया सिर से हट जाने के कारण उनके परिवार को आर्थिक परेशानियों ने घेर लिया। अब बच्चों के पालन पोषण के लिए रमेश बाबू की माँ लोगों के घरों में काम करने लगी। वे खाना बनाती, बर्तन मांजती, घर की साफ सफाई का काम करती। सैलून बंद पड़ गया। ऐसे में रमेश बाबू की मां ने सोचा कि सैलून रमेश बाबू के चाचा को दे दिया जाए ताकि वहां से कुछ कमाई हो सके। रमेश बाबू सैलून चलाने लगे और कमाई में से 5 रुपए अपनी भाभी को देने लगा। लेकिन अब भी कमाई पर्याप्त नहीं थी। घर की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रमेश बाबू उस समय मिडिल स्कूल में पहुंच चुके थे। घर के हालात सुधारने के लिए उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। वे अखबार बांटते थे, लोगों के घरों में दूध लेकर देते थे और कोई भी काम जो हाथ में आता था उसे भी करते थे। जो भी आय होती उसे अपनी माँ के हाथ में दे देते। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। रमेश बाबू इसी तरह काम करते हुए स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे। अब वो 10वीं की परीक्षा पास कर 11वीं कक्षा में पहुंच चुके थे। उन दिनों माँ और उनके चाचा में सैलून के काम को लेकर अनबन होने लगी थी। एक दिन अनबन ने झगड़े का रूप ले लिया। झगड़ा इतना बड़ा कि चाचा ने उन्हें सैलून की कमाई से होने वाली आमदनी से 5 रुपए देना बंद कर। दोस्तों, तब रमेश बाबू ने माँ से कहा कि वे अपने पिता का सैलून चलाना चाहते। माँ यह नहीं चाहती थी। उनकी रमेश बाबू से बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। वे उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए समझाने लगे कि तब रमेश बाबू ने माँ को आश्वासन दिया कि वे पढ़ाई भी जारी रखेंगे और सैलून का काम भी देखेंगे। माँ मान गई। जो थोड़ी बचत उनकी माँ ने की थी उसी से वर्ष 1989 में सैलून को फिर से शुरू किया गया। सैलून का नाम रखा गया इनर स्पेस। काम में मदद के लिए रमेश बाबू ने 2 लोग रख लिए और इस तरह सैलून का शुभारंभ हुआ। काम आसान नहीं था और रमेश बाबू कई समस्याओं से जूझ रहे थे, क्योंकि उन्हें खुद बाल काटना नहीं आता था। इसलिए सैलून का काम वर्कर के भरोसे चल रहा था। आखिरकार रमेश बाबू को समझ आ गया कि अधिक दिनों तक दूसरों के भरोसे नहीं रहा जा सकता। उन्होंने बाल काटना सीखा और स्वयं सैलून में बाल काटने लगे। उसके बाद से वे बार्बर नाम से जाने लगे। उन्होंने सैलून में अपनी पूरी मेहनत झोंक दी। वे देर रात तक वहाँ काम किया करते थे। मेहनत रंग लाई और सैलून अच्छा चलने लगा। 12वीं तक वे स्कूल जाते रहे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया, लेकिन सैलून के काम के कारण उन्होंने पढ़ाई पूरी तरह छोड़ दी। अब 1993 आ चुका था। रमेश सैलून से ठीक ठाक आमदनी कर रहे थे। घर खर्च में कोई परेशानी नहीं थी। धीरे धीरे वे बचत भी कर रहे थे। एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके पास आया। वह कार से आया था। उसकी कार देखकर रमेश बाबू ने भी कार खरीदने का मन बना लिया। दोस्तों, उन्होंने जल्दी ही मारुति ओमनी फाइनेंस करवा ली। यह कार उन्होंने स्टेटस सिंबल के तौर पर ली थी और इसे खरीदने में अपनी बचत लगा दी थी और खुद पर लोन भी चढ़ा लिया था। कुछ दिनों बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उनका बजट बिगड़ने लगा, वे कार बेचने की बात सोचने लगे। एक दिन नंदनी काका, जिनके घर उनकी माँ काम किया करती थी, उन्होंने सुझाव दिया कि कार बेचने की जगह किराए पर दे दे। इससे आमदनी भी हो जाएगी और कार का लोन भी चुका जाएगा। रमेश बाबू को यह बात जच गई। नंदनी अक्का ने उन्हें कार रेंटल बिजनेस के बारे में कुछ मूलभूत जानकारियां दी और अपनी जान पहचान के कुछ लोगों से भी मिलवाया। साल था 1994 और रमेश बाबू की कार कंपनी शुरू हो गई थी। यह कार रेंटल कंपनी थी जहां वे कार किराए पर उपलब्ध करवाते थे। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा रमेश टूर एंड ट्रेवल्स। इंटेल वह पहली कंपनी थी जिसे उन्होंने कार किराए पर दी थी। धीरे धीरे उनका कार रेंटल बिजनेस पटरी पर आ गया और उनकी धीरे धीरे कारों की संख्या बढ़ने लगी। 2004 आते आते उनके पास 7 कारें हो चुकी थी। वे लगातार कारों की संख्या बढ़ाकर अपना काम बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कार रेंटल बिजनेस में कंपटीशन बहुत था। इस कारण पूरी मेहनत के बाद भी रमेश बाबू का बिजनेस उस तरह से तरक्की नहीं कर पा रहा था जैसा वे चाहते थे। उनका कस्टमर बेस भी ज़्यादा नहीं था। वे अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए सोच रहे थे। उस समय कार रेंटल बिजनेस में लग्जरी कार्स बहुत कम हुआ करती थी। जो थी भी उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। रमेश बाबू इस मार्केट गैप को भांप गए। उन्होंने ब्रांड न्यू मर्सिडीज खरीदकर लग्जरी कार सेगमेंट में उतारने का इरादा कर लिया।
निर्णय जोखिम से भरा था। लोगों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रमेश बाबू अपने इरादे पर अड़े रहे। उन्होंने सोच लिया था कि यदि घाटा हुआ तो वे अपनी कार बेचकर घाटे को क्षतिपूर्ति कर देंगे। उन्होंने बैंक से लोन लेकर 42 लाख की ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंज खरीद ली। उन दिनों किसी भी ट्रैवल एजेंसी के पास नई लग्जरी कार्स नहीं थी। ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनी रमेश बाबू से कार रेंट पर लेने लगी। फिर रमेश बाबू कभी नहीं रुके और तरक्की की राह में आगे बढ़ते चले। उन्होंने कई लग्जरी कार खरीदी। 2004 की 7 कारें 2014 तक 200 हो गई, जिसमें 75 लग्जरी कारें भी शामिल थी। रमेश बाबू रोल्स रॉयस खरीदने सपना देखा करते थे। साल 2011 में उन्होंने अपना ये सपना भी पूरा कर लिया। रोल्स रॉयस कार रखने वाली उनकी पहली और एकमात्र कार रेंटल कंपनी। दोस्तों, आज उनकी कंपनी के पास तकरीबन 400 कारें हैं, जिसमें रोल्स रॉयस, ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी कई लग्जरी कार्स का जखीरा शामिल। उनकी कार सर्विस का एक दिन का मिनिमम 4,000 और मैक्सिमम 50,000 है। लग्जरी कार से सर्विस स्टार्ट करने के बाद से कई बड़ी कंपनियों के अलावा नामचीन फिल्म स्टार्स भी उनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल हो गए। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटी ने उनकी कार सर्विस ली। रमेश टूर एंड ट्रेवल्स का हेड ऑफिस बेंगलोर में है और चेन्नई और दिल्ली में कंपनी की ब्रांचेस हैं। धीरे धीरे कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार देश के अन्य शहरों में भी करने की योजना बना रही है। उनका पहला टारगेट विजयवाड़ा है। इसके बाद वे हैदराबाद में अपनी कारों को दौड़ाना चाहते हैं। आज रमेश बाबू की नेटवर्थ $2 बिलियन है। कभी तंग हाली में जीवन गुजारने वाले रमेश बाबू नाम का नाई आज रोल्स रॉयस जैसी कार का मालिक है और अरबों में खेलता है। यह सब उन्होंने हासिल किया अपनी मेहनत, जुनून, लगन और आत्मविश्वास के दम। आज पैसों की उन्हें कोई कमी नहीं, फिर भी वे बड़ी आसानी से अपना जीवन गुजारते हैं। अपना सैलून का काम उन्होंने आज भी बंद नहीं किया है। उनका मानना है कि वे आज जो कुछ भी हैं अपने सैलून की वजह से हैं। करोड़पति होने के पहले वे खुद को एक बार्बर मानते हैं। आज भी रोज वे अपने सैलून पर सामान्य कीमत पर लोगों के बाल काटते हैं और कहलाते हैं बिलियनर बार्बर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रमेश बाबू बिलियनर बार्बर स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक बिजनेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।